साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। संगठन के द्वारा पूर्व से किए जा रहे कार्य बहिष्कार जैसे मुख्य सचिव ऊर्जा से सकारात्मक आश्वासन के बाद 5 जनवरी 2023 को 15 दिन के लिए स्थगित किया गया था, पर प्रेस वार्ता सफलतापूर्वक पूर्ण न होने की स्थिति में पुनः 21 जनवरी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया जा रहा है। इसमें हमारे प्रमुख मांगे हैं: आउटसोर्स विभाग का संविलियन करके मानव संसाधन नीति निर्माण करें, संविदा का नियमितीकरण हम सब की यह मजबूरी है, काम बंद करो, हड़ताल जरूरी है। झाबुआ में बिजली विभाग के समस्त और शोर संविदा कर्मचारी अधिकारी एवं सभी आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी 21 जनवरी से लगातार अपनी समस्याओं को लेकर हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है और हमारे मानदेय मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक सरकार हमारी मांगे लिखित रूप से नहीं देती है, तब तक अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार हड़ताल जारी रहेगा। आज हमारे हड़ताल का तीसरा दिन है। क्यों हड़ताल हमने झाबुआ जिले के खरंडू बड़ी अम्बे माता मंदिर शापरी पर रखी है, जिसमें लगभग 600 कर्मचारी आउटसोर्स और 100 संविदा कर्मचारी शामिल हैं। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी कल दिनांक 21/1/2023 से हम अपने विभागीय कर्मचारी मतलब आउटसोर्स कर्मचारी कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी विभागीय पॉलिसी बनाकर संविलियन एवं वेतन वृद्धि करते हुए 20 लाख के दुर्घटना बीमा की मांग की गई है और हमारे समस्त कर्मचारी विभाग में संविलियन किया जाए। और भी हमें अन्य समस्याएं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जैसे कई कर्मचारी दुर्घटना हुए उन्हें ना तो कोई बीमा मिलता है, ना ही और कोई सुविधाएं मिलती है। और जैसे कि इतनी धूप में हम लोग काम करते हैं और विभाग में बैठे रेगुलर कर्मचारी उनको कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है और हमें 8 से 9 हज़ार रुपये तनख्वाह में ऐसा काम जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं हम। और भी समस्या है जो भी हमारे कर्मचारी की बहुत सारी समस्या हैं। पिछले 4 महीने से हमारे झाबुआ जिला में कम से कम 7 से 8 दुर्घटनाएं, जिसमें से 3 की मृत्यु भी हो गई है। उन्हें ना तो कुछ मुआवजा मिला है और ना ही अन्य सुविधाएं दी गई हैं। और भी जैसे कि हमारे कर्मचारी सब उपस्थित है। कल भी हमने धरना प्रदर्शन अपने झाबुआ मुख्यालय में किया था और आज भी हमारे निरंतर हम लोग कर रहे हैं। जब तक शिवराज सरकार हमारी मांगे पूरी ना करे तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे लगातार। हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश से हमारे कर्मचारी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी है। और भी हमारे कर्मचारी साथी लोग हैं जो आपको बताएंगे। जो ग्रिड ऑपरेटर है उनकी वेतन खूब से खूब आती है 10,500, जबकि हमसे नीचे जो है ना मीटर रीडर हैं, जो हमारे ही साथी बंधु हैं, जो जिनको पोल पर चढ़ना पड़ता है, उनकी तनख्वाह 7-8 हज़ार है। आज के समय में 7-8 हज़ार में कुछ भी नहीं होता है। यदि आप उनकी गाड़ी का खर्चा ही देखेंगे ना तो वही 1 महीने 4,000 निकल के आता है। 4 मत में कोई एक अगर नेता का अगर बेटा अगर कुछ करके दिखा दे मान जाए, पर हम इतनी कम सैलरी में भी काम कर रहे हैं। जबकि हमारे काम का है ना, अगर आप एक टाइप से बोला जाए तो किसी सैनिक से कम नहीं है हम भी, क्योंकि वहाँ पे बंदूक की गोली लगने पे वो बच सकता है, पर यहाँ पे करंट लगने पे कोई भी बचता नहीं है। जैसे कि अभी हमारे साथी ने आपको बताया कि अभी 4 महीने में 8 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और जो बाकी बचे हैं उनका भी आज तक कभी ना मुआवजा नहीं मिला है, ना ही उनका कोई इंश्योरेंस है, ना कुछ नहीं है। और यही बात हर किसी कर्मचारी की यही मांग है कि है ना विभाग में संविलियन किया जाए, जैसे सभी परमानेंट व्यक्तियों को उनकी सभी सेवाओं का मतलब कि मिलता है, वो सेवाएं हमें भी दी जाएं। साथ ही वेतन की भी वृद्धि की जाए, ताकि कि थोड़े बहुत अधिक वेतन की वजह से कम अपना परिवार का गुजारा कर सके हर कोई। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।